दोस्तों, महाभारत जो सबसे बड़ा महाकाव्य है, इसमें हमें इतनी सीखें मिल सकती हैं जिसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। महाभारत इसलिए भी इतना बड़ा महाकाव्य है क्योंकि इसमें स्वयं भगवान कृष्ण ने सभी प्रकार के ज्ञान को बताया है। दोस्तों, महाभारत की शिक्षा हर काल में प्रासंगिक रही है क्योंकि इसमें जो ज्ञान मिलता है वो स्वयं भगवान कृष्ण से मिलता है और यह ज्ञान सभी के जीवन में लागू होता है। आज हम इस वीडियो में उन ज्ञान की बातों को जानेंगे जिससे आप जीवन में कभी मात नहीं खाएंगे। तो चलिए उस ज्ञान को सुनते और समझते हैं। आपका जीवन योजनाओं से भरा होना चाहिए। जीवन के किसी भी क्षेत्र में बेहतर रणनीति आपके जीवन को सफल बना सकती है और यदि कोई योजना या रणनीति नहीं है तो समझो जीवन एक अंधकार के भविष्य में चला गया है जिसके सफल होने की कोई गारंटी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के पास अगर कोई मास्टर प्लान नहीं होता तो पांडवों की हार कौरवों से निश्चित थी। इसलिए जीवन में अगर सफल होना है तो आपका लक्ष्य जरूर होना चाहिए, तभी आप उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। आपके जीवन में आपकी संगति अच्छी होनी चाहिए। कहते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत। आपकी संगति ही आपके जीवन का निर्धारण करती है। यदि आप लाख अच्छे हैं लेकिन यदि आपकी संगत बुरी है तो आप बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन यदि आपकी संगत अच्छे लोगों से है और आप उनकी सुनते भी हैं तो निश्चित ही आप आबाद हो जाएंगे। कौरवों के साथ शकुनी जैसे लोग थे और पांडवों के साथ भगवान कृष्ण। यदि आपने शकुनी मामा जैसे संगत पाल रखी है तो आपका दिमाग चलना बंद ही समझो। अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। दोस्तों, मैं आपसे वीडियो के शुरू होने से पहले हमेशा कहता हूं कि अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। इस बात का उदाहरण है महाभारत में अभिमन्यु। अभिमन्यु बहुत ही वीर और बहादुर योद्धा थे, लेकिन उनकी मृत्यु जिस परिस्थिति में हुई इसके बारे में सभी जानते हैं। मुसीबत के समय यह अधूरा ज्ञान किसी भी काम का नहीं रहता है, इसलिए आप अपने ज्ञान में पारंगत बने। दोस्त और दुश्मन की पहचान करना सीखें। महाभारत में ऐसे कई मित्र थे जिन्होंने अपनी ही सेना के साथ विश्वासघात किया। ऐसे भी कई लोग थे जो ऐन वक्त पर पाला बदलकर कौरवों या पांडवों के साथ चले गए। शल्य और युयुत्सु इसके उदाहरण हैं। इसलिए कहते हैं कि कई बार दोस्त के भेष में दुश्मन हमारे साथ आ जाते हैं और हमसे कई तरह के राज ले लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं जो दोनों तरफ होते हैं, जैसे कि कौरवों के साथ रहे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर ने अंततः युद्ध में पांडवों का ही साथ दिया। हथियार से ज्यादा घातक बोल वचन होते हैं। महाभारत का युद्ध नहीं होता अगर कुछ लोग अपने वचनों पर संयम रख लेते। जैसे द्रौपदी यदि दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा नहीं कहती तो महाभारत नहीं होता। शिशुपाल और शकुनी हमेशा चुभने वाली बातें ही करते थे, लेकिन उनका हश्र क्या हुआ यह सब जानते हैं। सबक यह है कि कुछ भी बोलने से पहले हमें यह सोच लेना चाहिए कि इसका आपके जीवन, आपके परिवार और राष्ट्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमेशा आप सभी जुए सट्टे जैसी चीजों से हमेशा दूर रहे। महाभारत में शकुनी ने पांडवों को फंसाने के लिए जुए का आयोजन किया था, जिसके चलते पांडवों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था और अंत में पांडवों ने अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया था। यह बात सभी जानते हैं कि फिर क्या हुआ था। अतः हमेशा जुए, सट्टे और षड्यंत्र से दूर रहने का प्रयास करें। ये चीजें मनुष्य का जीवन अंधकारमय बना देती है। आप सदा सत्य के साथ रहो। जिंदगी एक उत्सव है, लेकिन जीवन में कुछ मोर्चों पर व्यक्ति को लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए।
जो व्यक्ति लड़ना नहीं जानता, युद्ध उसी पर थोपा जाएगा या उसको सबसे पहले मारा जाएगा। आज के ही जीवन को ले लीजिए। जो व्यक्ति कमजोर होगा, लोग उसी को डराते हैं, उसी पर दबाव डालते हैं। महाभारत में पांडवों को यह बात भगवान श्री कृष्ण ने अच्छे से सिखाया था। पांडव अपने बंधु बांधवों से लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने समझाया कि जब किसी मसले का हल शांतिपूर्वक तरीके से नहीं होता तो फिर युद्ध ही एकमात्र विकल्प बच जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कायर लोग ही युद्ध से पीछे हटते हैं। युद्ध भूमि पर पहुंचने के बाद अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ना तो कोई मारता है ना कोई मरता है, यह सभी निमित्त मात्र है। आत्मा तो अजर और अमर है, इसलिए मरने या मारने से क्या डरना। ध्यान रखना कि खुद नहीं बदलोगे तो समाज तुम्हें बदल देगा। जीवन में हमेशा दानी, उदार और दयालु होने से काम नहीं चलता। महाभारत में जिस तरह से कर्ण की जिंदगी में उतार चढ़ाव आए, उससे यही सीख मिलती है कि इस क्रूर दुनिया में अपना अस्तित्व बनाए रखना कितना मुश्किल होता है। इसलिए समय के हिसाब से बदलना जरूरी है, लेकिन वह बदलाव ही उचित है जिसमें सभी का हित हो। कर्ण ने खुद को बदलकर अपने जीवन का लक्ष्य तो हासिल कर लिया, लेकिन वे फिर भी महान नहीं बन सके, क्योंकि उन्होंने अपनी शिक्षा का उपयोग समाज से बदला लेने की भावना से किया। बदले की भावना से किया गया कोई भी कार्य आपके समाज का हित नहीं कर सकता है। जीवन में शिक्षा का सदुपयोग करना जरूरी है। समाज ने एक महान योद्धा कर्ण को तिरस्कृत किया था, जो समाज को बहुत कुछ दे सकता था, लेकिन समाज ने उसकी कद्र नहीं की, क्योंकि उसमें समाज को मिटाने की भावना थी। कर्ण का उद्देश्य समाज की सेवा करना था, अपितु वे अपने सामर्थ्य को आधार बनाकर समाज से अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। समाज और कर्ण दोनों को ही अपने अपने द्वारा किए गए अपराध के लिए दंड मिला था और आज भी मिल रहा है। कर्ण यदि समझता कि समाज व्यक्तियों का एक जोड़ मात्र है जिसे हम लोगों ने ही बनाया है, तो संभवतः वह समाज को बदलने का प्रयास करता, न कि समाज के प्रति घृणा करता। अच्छे दोस्तों की कद्र हमेशा करो। ईमानदार और बिना शर्त सामर्थ्य देने वाले दोस्त भी आपका जीवन बदल सकते हैं। पांडवों के पास भगवान कृष्ण थे, तो कौरवों के पास महान योद्धा कर्ण थे। इन दोनों ने ही दोनों पक्षों को बिना शर्त के अपना साथ और सहयोग दिया था। यदि कर्ण को छल से नहीं मारा जाता तो कौरवों की जीत तय थी। पांडवों ने भगवान कृष्ण की बातों को हमेशा ध्यान से सुना और उन पर अमल भी किया, लेकिन दुर्योधन ने कर्ण को सिर्फ एक योद्धा समझकर उसका पांडवों की सेना के खिलाफ इस्तेमाल किया। यदि दुर्योधन कर्ण की बात मानकर कर्ण को घटोत्कच को मारने के लिए दबाव नहीं डालता, तो इंद्र द्वारा दिया गया जो अमोघ अस्त्र कर्ण के पास था, उसे अर्जुन मारा जाता। जीवन में ध्यान रखना कि भावुकता ही कमजोरी होती है। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को लेकर जरूरत से ज्यादा ही भावुक और आसक्त थे, और यही कारण रहा कि उनका एक भी पुत्र उनके वश में नहीं रहा। वे पुत्र मोह में भी अंधे हो चुके थे। इसी तरह महाभारत में हमें ऐसे कुछ पात्र मिलते हैं जो अपनी भावुकता के कारण मूर्ख ही सिद्ध होते हैं। जरूरत से ज्यादा भावुकता कई बार इंसान को कमजोर बना देती है और वो सही गलत का फर्क नहीं पहचान पाते हैं। कुछ ऐसे ही हुआ महाभारत में धृतराष्ट्र के साथ, जो अपने पुत्र मोह में आकर सही गलत का फर्क भूल गए थे। आप हमेशा शिक्षा और योग्यता के लिए जुनूनी बनो। व्यक्ति के जीवन में उसके द्वारा हासिल शिक्षा और उसकी कार्य योग्यता ही काम आती है। दोनों के प्रति
एकलव्य जैसा जुनून होना चाहिए, तभी वह लक्ष्य हासिल होता है। अगर आप अपने काम के प्रति जुनूनी हैं, तो कोई भी बाधा आपका रास्ता नहीं रोक सकती है। जीवन में कर्मवान बनो। इंसान की जिंदगी जन्म और मौत के बीच की कड़ी है। यह जिंदगी बहुत छोटी है। कब दिन गुजर जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। इसलिए प्रत्येक दिन का भरपूर उपयोग करना चाहिए। कुछ ऐसे कर्म करने चाहिए जो आपके अगले जीवन की तैयारी के हो। आप हमेशा ज्यादा से ज्यादा कार्य करो जिससे आपको हर कोई याद रख सके। श्रीमद् भगवद गीता यही संदेश देती है कि हर पल ऐसा कार्य करो कि वह कार्य आपके जीवन को सुंदर बना दे। याद रखना कि अहंकार और घमंड ही होता है आपके जीवन का पतन का कारण। आप कभी भी अपनी अच्छी स्थिति, बैंक बैलेंस, संपदा, सुंदर रूप और विद्वता का कभी अहंकार मत कीजिए। समय बड़ा ही बलवान है। धनी, ज्ञानी, शक्तिशाली पांडवों ने भी वनवास भोगा और अति सुंदर द्रौपदी भी उनके साथ वनों में भटकती रही। ये समय का खेल बड़े ही निराले हैं। जिस अम्बा का जीवन भीष्म के कारण बर्बाद हो गया था, उसने शिखंडी के रूप में जन्म लेकर भीष्म से बदला लिया था। महाभारत में ऐसे कई उदाहरण हैं जिनसे यह प्रेरणा मिलती है कि घमंड को पतन का कारण बनने में देर नहीं लगती है। ध्यान रखना कि कोई भी संपत्ति किसी की भी नहीं होती है। अत्यधिक लालच इंसान की जिंदगी को नर्क बना देता है। जो आपका नहीं है उसे अनीतिपूर्वक लेने या हड़पने का प्रयास ना करें। आज नहीं तो कल उसका दंड अवश्य मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आज तो तेरा है, बीता हुआ कल किसी और का था और आने वाला कल किसी और का हो जाएगा। अतः तुम संपत्ति और वस्तुओं से आसक्ति मत पालो। यह तुम्हारे मृत्यु के बाद यहीं रह जाएगा। अगर अर्जित करना है तो परिवार का प्रेम और अपनत्व अर्जित करो, जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। अपने ज्ञान को हमेशा सही कार्य में लाए। शिष्य या पुत्र को ज्ञान देना माता पिता व गुरु का कर्तव्य है, लेकिन ज्ञान से कभी भी कुछ भी हासिल नहीं होता है। बिना विवेक और सद्बुद्धि के ज्ञान अकर्म या विनाश का कारण ही बनता है। इसलिए ज्ञान के साथ विवेक और अच्छे संस्कार देने भी जरूरी है। हमने कई ऐसे व्यक्ति देखे हैं जो हैं तो बड़े ज्ञानी, लेकिन व्यक्तित्व से बड़े दब्बू हैं या किसी जंगल में धूनी रमाकर बैठे हैं। उनके ज्ञान से ना तो परिवार का हित हो रहा है और ना ही समाज का। इसलिए ज्ञान को हमेशा सही कार्य में लगाएं ताकि वह ज्ञान औरों को भी मिल सके। हमेशा अपराध का दंड देना जरूरी है। न्याय व्यवस्था वही कायम रख सकता है जो दंड को सही रूप में लागू करने की क्षमता रखता हो। यह चिंतन घातक है कि अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। दुनिया भर की जेलों से इसके उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं कि जिन अपराधियों को सुधारने की दृष्टि से पुनर्वास कार्यक्रम चलाए गए हैं, उन्होंने समाज में जाकर फिर से अपराध को अंजाम दिया है। अपराधी को हर हाल में दंड मिलना ही चाहिए। यदि उसे दंड नहीं मिलेगा तो समाज में और भी अपराधी पैदा होंगे और फिर इस तरह संपूर्ण समाज ही अपराधियों का समाज बन जाएगा। महाभारत में युधिष्ठिर के अहिंसा में उनके विश्वास को देखते हुए युद्ध के बाद भीष्म को उन्हें उपदेश देना पड़ा था कि राजधर्म में हमेशा दंड की जरूरत होती है, क्योंकि प्रत्येक समाज में अपराधी तो होंगे ही। दंड न देना सबसे बड़ा अपराध है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो। एक उदाहरण माता यशोदा का भी है, जिन्होंने नन्हे कृष्ण को भी अपराध के बदले दंड देना उचित समझा। न्याय की रक्षा करना जरूरी है। न्याय हमेशा उन लोगों के साथ होता है जो शक्तिशाली हैं या जो न्याय पाने के लिए प्राणपण से उत्सुक हैं। जिन्होंने अपने लिए न्याय मांगा है
उनके साथ ईश्वर ने न्याय किया भी है। अगर मांगेंगे नहीं तो मिलेगा भी नहीं, यही प्रकृति का नियम है। गुरु द्रोणाचार्य ने कर्ण और एकलव्य के साथ जरूर अन्याय किया था, लेकिन आज दुनिया अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं मानती, क्योंकि कर्ण और एकलव्य ने हमेशा न्याय की मांग की और अंत में आज दुनिया उन्हें श्रेष्ठ धनुर्धर मानती है। महाभारत हमें सिखाती है कि न्याय की रक्षा करना कितना जरूरी है, लेकिन यह भी एक कटु सत्य है कि न्याय सिर्फ शक्तिशाली लोगों के साथ ही होता है। एक बात हमेशा याद रखना कि कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। छिपे हुए को जानने का ज्ञान जरूरी है। यह जगत या व्यक्ति जैसा है वैसा कभी नहीं दिखता है, अर्थात लोग जैसे हैं वैसे होते नहीं हैं, चाहे वह कोई भी हो। महाभारत का हर पात्र ऐसा ही है। रहस्यमयी छिपे हुए को जानना ही व्यक्ति का लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही व्यक्ति को बचाता है। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे कई योद्धा थे जो छिपे हुए सत्य को जानते थे। जीवन में गोपनीयता और संयम जरूरी है। जीवन हो या युद्ध, सभी जगह गोपनीयता का महत्व है। यदि आप भावना में बहकर किसी को अपने जीवन का राज बताते हैं या किसी व्यक्ति या समाज विशेष पर क्रोध या कटाक्ष करते हैं, तो आप कमजोर माने जाएंगे। महाभारत में ऐसे कई मौके आए जबकि नायकों ने अपने राज ऐसे व्यक्ति के समक्ष खोल दिए जो राज जानने आया था, जिसके चलते ऐसे लोगों को मुंह की खानी पड़ी। महाभारत में दुर्योधन और भीष्म ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने अपनी कमजोरी और शक्ति का राज खोल दिया था। चिंता, भय और अशांति, ये सभी मृत्यु का द्वार है। किसी भी प्रकार की चिंता करना, मन को अशांत रखना और व्यर्थ के भय को पालते रहने से मृत्यु आसपास ही मंडराने लगती है। मौत तो सभी को आनी है, फिर चिंता किस बात की? कोई पहले मरेगा और कोई बाद में। चिंता का मुख्य कारण मोह है। महाभारत को पढ़ने से हमें यही शिक्षा मिलती है कि चिंता मुक्त जीवन सबसे बड़ी दौलत है। मनुष्य के इंद्रिय संयम जीवन में बहुत जरूरी है। मनुष्य की इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होती है। जो भी मनुष्य इंद्रियों के वश में है उसका पतन निश्चित है। बहुत से लोग आजकल किसी न किसी प्रकार की आदत या नशे के गुलाम हैं। ऐसे लोगों का धीरे धीरे शरण हो जाता है। इंद्रिय संयम आता है संकल्प से। महाभारत का हर एक पात्र संकल्प से बधा हुआ है। शक्ति का संचय इंद्रियों को वश में करने से ही संभव हो पाता है। हमेशा राजा या योद्धा को नहीं करनी चाहिए परिणाम की चिंता। कहते हैं कि जो योद्धा राजयुद्ध के परिणाम की चिंता करता है वह अपने जीवन और राज्य को खतरे में डाल देता है। परिणाम की चिंता करने वाला कभी भी साहसपूर्वक ना तो निर्णय ले पाता है और ना ही युद्ध कर पाता है। जीवन के किसी भी मोड़ पर हमारे निर्णय ही हमारा भविष्य तय करते हैं। एक बार निर्णय लेने के बाद फिर बदलने का अर्थ यह है कि आपने अच्छे से सोचकर निर्णय नहीं लिया था या आप में निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि महाभारत के इस सब सीखों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।